पंजनत बैराज और गुड्डू बैराज पर पानी की सतह बुलंद होने लगी। सिंध में गुड्डू और सक्खर बैराज पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल। अगले 48 घंटों में गुड्डू बैराज में बहुत ऊंचे दर्जे के सैलाब का इम्कान। वजारत आबी वसाइल ने सूबाई हुकूमतों को पेश की इकदाम की हिदायत कर दी। रावी में सदनाई के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरियाए सतलुज में सुलेमानकी और इस्लाम हेडवर्क्स पर दरमियाने दर्जे के सैलाब की सूरत हाल बरकरार। पंजाब में सैलाब के दौरान मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 97 हो गई। दरियाए रावी, सतलुज और चनाब में सैलाब के बायस 4,500 से ज़ायद देहात मुतासिर। PTM में पंजाब ने सैलाब के बायस होने वाले नुकसानात की रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक सैलाबी सूरत हाल के बायस मजमूई तौर पर 44,98,000 लोग मुतासिर हुए। 24,51,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मुल्तान डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के 90% नवाही इलाके ज़ेर-ए-आब। उच्च शरीफ रोड पर शगाफ से बस्ती लांग, बस्ती कन्हो और बहादुरपुर में पानी दाखिल हो गया। दरिया चनाब में भी हेड पंजनत के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी में इजाफे से तहसील अलीपुर के मजीद इलाके डूब गए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब और ख्वाजा सलमान रफीक का शुजाबाद का दौरा। गर्देज नाले का मुआयना किया। CNW आपाशी की मशीनरी मुतहरिक। सैलाबी रेलों ने मुल्तान डिवीजन के 2,36,271 एकड़ रकबे को मुतासिर किया। कमिश्नर मुल्तान के मुताबिक सैलाब के दौरान 6 लाख से ज़ायद आबादी और 5.5 लाख से ज़ायद मवेशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। सैलाब मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म की हिदायत पर NDMA की जानिब से सैलाब मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। इस्लामाबाद से पंजाब के मुतासरा इलाकों के लिए मज़ीद इमदादी सामान रवाना कर दिया गया। सामान में 5,000 खैमे शामिल है जो पंजाब डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के हवाले किए जाएंगे। जनूबी पंजाब में सैलाब से हजारों लोग बेघर हो गए। ज़राअत और लाइव स्टॉक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। सैलाब मुतासरा आवाम के शाना बशाना खड़े हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का बयान। कहा, रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली के काम सूबाई हुकूमत, मुसल्लह अफवाज और फलाही इदारों के ताउन से पूरी तवानाई के साथ जारी रखने की ज़रूरत है। हुकूमत मुतासरा इलाकों की फौरी ज़रूरियात और तवील मुद्दती बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएगी। बिलावल भुट्टो सरदारी का वफाकी हुकूमत की माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी के ऐलान का खैर मकदम। गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और जनूबी पंजाब के मुतासरा अजला के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रिलीफ की कमी पर तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील में ताख़ीर को नाकाबिले फ़हम करार दिया। वफाकी हुकूमत से बैनुल-अक़वामी इमदाद की अपील फौरी करने का मुतालबा। कराची में कहीं बारिश तो कहीं चिलचिलाती धूप का राज। नाज़िमाबाद और औरंगी टाउन में बादल बरस पड़े। स्कीम 33 और सोहराब कोट में बूंदाबांदी। बेशतर इलाकों में कहीं हल्के बादल छाए हैं, कहीं तेज धूप ने शहरियों को चकरा दिया। कराची में करीमाबाद, चौरंगी और जाम सादिकपुर पर ट्रैफिक का दबाव बरकरार। कोरंगी जाने वाली सैकड़ों गाड़ियां ट्रैफिक जैम में फंस गईं। शहरियों ने मिनटों का सफर घंटों में तय किया। मुलाजमत पर जाने वाले अफराद पैदल मंजिल तक पहुंचने। कोरंगी कॉजवे को छोटी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुका है। बल्दियाती निज़ाम मसाइल हल करने के काबिल नहीं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद। कहा, मुर्तज़ा वहाब कारकर्दगी नहीं दिखा सके। कराची के शहरी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। पीपल्स पार्टी, MQM और JUI सब एक हैं और कराची के वसाइल खाए जा रहे हैं।
अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद रहमान की घनघरज। कहा शाहराह भुट्टो अरबों रुपए से बनी और आज खंडर बन चुकी है। ग्रीन लाइन रेड लाइन मंसूबे अधूरे पड़े हैं। हालिया सैलाब ने 30 लाख अफराद को बेघर कर दिया, मगर सिंध हुकूमत सिर्फ इमदाद का इंतजार कर रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी चीन के दौरे पर रवाना। सदर 12 से 21 सितंबर तक चीन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करेंगे। चंगदू, शंघाई और शिनजियांग में सूबाई क़यादत से मुलाकातें होंगी। पाकिस्तान चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर बातचीत मुतवक्के। सीपैक और मुस्तक़बिल के राब्ताकारी मंसूबे ज़ेर गौर आएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बीवी के नानुनुफ़्का से मुतालिक अहम फैसला सुना दिया। बीवी का हक नानुनुफ़्का अज़दवाजी ताल्लुकात या रुख़सती से मशरूत नहीं, ना शौहर की सवाबदीद है। नानुनुफ़्का का हक निकाह के साथ शुरू, उसकी पाबंदी कानूनी फरीज़ा है। जस्टिस मंसूर की सबराही में 2 रुकनी बेंच ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मनसूख कर दिया। डिवीजन बेंच का लाहौर हाई कोर्ट के फैसले में इस्तेमाल ज़बान पर भी तशवीश का इजहार। फैसले में लिखा, आईनी कवानीन पर हज सिर्फ सालिस नहीं, मुआशरे में तरक्की पसंद सोच की जानिब रहनुमाई करने वाले होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नूर मुकदम कत्ल केस के मुजरिम जाहिर जाफर की नज़र-ए-सानी अपील पर समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। ख्वाजा हारिस मुल्जिम के वकील के तौर पर पेश हुए। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क दिए कि पहले इस केस में सलमान सफदर वकील थे, क्या नज़र-ए-सानी में वकील तब्दील हो सकता है? ख्वाजा हारिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कानून तब्दील हो चुका और अब नज़र-ए-सानी में वकील की तब्दीली मुमकिन है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की यूट्यूबर्स के खिलाफ कार्रवाई। रजब भट्ट, इकरा कंवल, अनस अली, एम महमूद और हसनैन शाह को दोबारा नोटिस जारी कर दिए। तमाम यूट्यूबर्स को 15 सितंबर को तलब कर लिया। यूट्यूबर्स पर जुए की एप्लीकेशंस को आवाम में फरोग देने का इल्जाम है। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल और चीनी कंपनियों के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। सीपैक के तहत पाकिस्तानी इंजीनियर्स को अमली तरबियत फराहम की जाएगी। मुआहिदे के तहत पाकिस्तानी इंजीनियर्स को तवानाई के शोबे में तरबियत के लिए चीन भेजा जाएगा। 350 मिलियन रुपए का खुसूसी स्कॉलरशिप फंड कायम किया जाएगा। मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद का 60वां यौम शहादत अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर समेत अफवाज पाकिस्तान का शहीद को खिराज अकीदत पेश। मसाजिद में कुरान ख्वानी की गई। उलमाए कराम ने शहीद के दर्जात की सरबुलंदी के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया। भारत कभी भी अमेरिका का काबिल भरोसा शराकतदार नहीं रहा। भारत अमेरिका की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा, लिहाजा पाकिस्तान ज्यादा काबिल एतमाद शराकतदार है। अब अमेरिका को पाकिस्तान पर एतमाद करके देखना होगा। अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स ने पाकिस्तान के मुकाबले में भारत पर इंहिसार की अमेरिकी पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। रिपोर्ट में लिखा, अमेरिका और पाकिस्तान के तिजारती और तवानाई मुआहदे दोनों के लिए फायदेमंद हैं। और T20 एशिया कप 2025 का तीसरा मैच बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कप्तान लिजनदास ने 39 गेंदों पर 59 रन बनाए। पाकिस्तान अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।